Team India will leave for Dubai on September 4. Report states that no training camp will be held for the men in blue before the tournament. It is pertinent to point out that India last played a T20 series earlier in Jan against England. January to up September, सीधा, ठीक है जी. Members of the Indian team last played in the shortest format. आ गया ये इसमें. They played in the shortest format, obviously, जैसे लिखा हुआ जैन के अंदर. मगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखना कि भैया ये लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग कैंप ही नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आईपीएल बड़ा अच्छा खेले हैं जी, बड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं जी. ये कॉन्फिडेंस है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है हुजूर वाला ऑफ द गेम बिटवीन इन आईपीएल बिटवीन. हाँ चलो, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट खेला था आईपीएल में मार्च और जून में. रिपोर्ट क्लेम्स दैट द सिलेक्टर्स हैव डिसाइडेड टू नॉट हैव एनी ट्रेनिंग कैंप एज दे आर सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंसेस ऑफ द सिलेक्टेड स्टार्स. ये क्या बात हुई? ये उल जलूल की बात है. और सिलेक्टर का क्या मतलब है भाई? ये गौतम गंभीर ने देखना ना प्रैक्टिस करानी नहीं करानी. गौतम गंभीर और उनका कोचिंग साहब देखेगा, सिलेक्टर थोड़ी बताएगा. अच्छा, जहां तक बात है कि सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस आईपीएल की जी. अभिषेक शर्मा की क्या परफॉर्मेंस थी भाई? संजू सैमसन की क्या परफॉर्मेंस थी भाई? शिवम दुबे ने क्या परफॉर्म किया था? रिंकू सिंह ने क्या परफॉर्म किया था? आपके स्क्वाड के 5 बंदे जो ढंग से परफॉर्म किए थे. इवन हार्दिक पांड्या ने परफॉर्म नहीं किया था. जिन्होंने परफॉर्म किया था वो तो बाहर है ना. वो तो और सबसे बड़ा परफॉर्मर बाहर है. कितनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है. हालांकि एशिया कप से रिलेटेड नहीं है कि आप एक तरफ वनडे में तो रोहित को बोलते हो कि इंडिया ऐसे खेल, प्रैक्टिस कर, लेकिन यहाँ पे अपने प्लेयर जो लेकिन ये हो नहीं सकता. मैं इस रिपोर्ट को मानने से इनकार करता हूँ, मैं खारिज करता हूँ. ये हो ही नहीं सकता. खंडन करता हूँ मैं इसका. कि 4-5 दिन तक इंडियन टीम वहां बैठी रहे और गौतम गंभीर बोले कि जाओ बेटा चीज खा के आ जाओ, जाओ बेटा अपना पार्कों में जाके झूले झूलो. ये नहीं हो सकता कि आप उनको झूले झुला रहे हैं. मुश्किल है. और यहां पर जो है आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. यू हैव टू प्रैक्टिस. मगर जब जैसे स्क्वाड की बात करी प्रियांशु ने, एक बार अगर इंडिया का स्क्वाड देखेंगे तो वाकई आपको काफी नाम ऐसे नजर आएंगे जिन्होंने आईपीएल में ज्यादा इंप्रेस नहीं करा. इंडिया स्क्वाड देखिए, सूर्य कुमार यादव ठीक है, बहुत अच्छा किया. एलिमिनेटर में अच्छा नहीं किया, मतलब क्वालिफायर में जो पंजाब के साथ था ठीक करा था, बट ह्यूजी ने आउट कर दिया था. शुभमन गिल ने बहुत अच्छा किया, 600 प्लस रन, लेकिन जैसे बिजनेस एंड आया सुपर फ्लॉप. एलिमिनेटर में सुपर फ्लॉप सबसे पहले निकल लिए. अभिषेक शर्मा डिजास्टर ही था. थोड़े रन आए लेकिन टोटली डिजास्टर. संजू सैमसन एवरेज, इंजर भी हो गए, बाहर भी थे, नहीं खेल पाए. तिलक वर्मा वो नाम है जो ड्रॉप हो गया भाई. ड्रॉप हो गया इन द सेंस चलते मैच में रिटायर्ड आउट दे दिए गए. रिटायर्ड आउट करवाया टीम ने. हार्दिक पांड्या ने बेंच पे बैठ दिया कि भाई आपसे बैटिंग नहीं हो रही, जाके बैठ जाइए. ये हुआ तिलक वर्मा के साथ. हार्दिक पांड्या कोशिश करी, फ्लैशेस में अच्छे भी लगे, मैचेस फिनिश नहीं कर पाए. 1-2 मैच में ठीक लगे. आरसीबी वाले गेम में बड़ा अच्छा खेला लेकिन मैच को फिनिश नहीं कर पाए. अक्षर पटेल अगेन गुड डिसेंट आईपीएल, मगर उस लेवल का नहीं था. लास्ट में जब जरूरत थी तब नहीं आया ना. शुरुआत में बहुत बढ़िया करा, बाद में नहीं हो पाया. कुछ नहीं हो पाया. ऑन एंड ऑफ. शिवम दुबे मैचेस फिनिश नहीं कर पाए. आरसीबी के अगेंस्ट भी नहीं कर पाए. और ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो कोई ज्यादा अच्छा शिवम दुबे का आईपीएल नहीं गया इस बार. वरुण चक्रवर्ती ओके गुड, कुलदीप ओके गुड. चक्रवर्ती का भी कोई खास वैसा नहीं, ठीक था. विकेट्स एंड बिजनेस एंड एंड में आते आते तक अच्छी बॉलिंग कराई है. पिटे हैं थोड़ा बहुत है, लेकिन विकेट्स लिए हैं. ये नहीं आप बोल सकते कि विकेट्स नहीं लिए. कुलदीप यादव ने भी विकेट्स लिए. स्पेशली आपको सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग होती है इनकी इस आईपीएल के अंदर जो इन्होंने खेली थी अगेंस्ट एलएसजी वाला. बिकॉज अगर वो मिस हो जाता तो क्वालिफायर 1 मिस हो जाता. 226 चेज मारा था यार. फाइनल में भी जो फाइनल में वो फाइनल में भी बहुत अच्छा था. लेकिन वहां जब विराट आउट हो गया था एलएसजी वाले मैच में, तब तो लग रहा था बन ही नहीं सकते. वहां जो बनाया था इसने मेक श्योर करा कि क्वालिफायर 1 खेलने. और रिंकू सिंह डिजास्टर अगेन, बहुत टाइम से फ्लॉप चल रहा है. जब से वर्ल्ड कप के स्क्वाड से ड्रॉप हुआ है ना रिंकू, रन नहीं आ रहे. हालांकि यूपी में मगर यूपी लीग अलग बात है, आईपीएल अलग बात है, इंडिया अलग बात है जी. पर क्या मैं इसमें ये कह रहा हूं कि अगर आप जेन्युइनली गिनती पे देखोगे ना कि जो बिल्कुल फॉर्म में तगड़े बैटर हैं, सूर्य कुमार यादव एक नाम जी. दूसरा नाम अगर मैं जाऊं देखने के लिए तो मुझे जाना पड़ेगा सीधा अक्षर पटेल पे. अक्षर पटेल की मैं बात करूंगा, चलो फॉर्म है. तीसरा मैं देखूंगा, चलो वरुण चक्रवर्ती का भी इतना अच्छा नहीं गया आईपीएल की, आपको लग रहा बहुत अच्छा गया है. तीसरा कुलदीप यादव नाम लूंगा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, जितेश शर्मा. टोटल 6 नाम है 15 में से जो फॉर्म में है. उसके अलावा 9 नाम अगर आप देखोगे ना, उनका आईपीएल अच्छा नहीं गया. और जो बेस्ट बैटर्स थे दोनों को बाहर कर दिया. हाँ, ना आपने श्रेयस अय्यर को लिया ना आपने इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि क्या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं एशिया कप के लिए कि ये रिपोर्ट्स आ रही जी हम प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे,
हम अपना सबसे अच्छा प्लेयर भी नहीं लेके जाएंगे, उसको कवर अप करने के लिए खबर चला दी कि जी ओडीआई में तो श्रेयस अय्यर को कप्तान बना रहे हैं। रात को आके देवाजीत साइकिया जी ने मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है भैया, गिल को ही देख रहे हैं, कोई श्रेयस अय्यर कप्तान नहीं बन रहा ओडीआई में। तो ये क्या तमाशे चल रहे हैं। वहीं पर अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे, ठीक है ना, मैली कुचैली कुचली हुई टीम, कुचली हुई है ना, कुचली हुई, वेंटिलेटर पे हो रही है टीम, लेकिन एटलीस्ट एशिया कप को सीरियसली ले रहे। अगर उनके प्रैक्टिस अपडेट्स आप देखोगे आज, तो उनके प्रैक्टिस अपडेट्स में ये कि वो अभी से पहुंच चुके हैं, प्रैक्टिस उनके स्टार्ट हो गई। आप तो जाओगे आज, अभी देखो, अभी आपका 22 है तारीख, चलो आप मान लो कि 23 हो गई, 23 लगा, ठीक है जी, 23। कम से कम 20 दिन पहले वो पहुंच चुके हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, और ट्राई सीरीज खेलने वाले हैं इन्हीं पिचेस पे जहां आप खेलोगे, एक्लेमेटाइज हो जाएंगे। अब अगर उनकी रिपोर्ट देखोगे, हालांकि ये रिपोर्ट बड़ी पाकिस्तान के फेवर में किसी पाकिस्तानी ने लिखी होगी, वो कवरेज कर रहे होंगे, पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम हिट द ग्राउंड रनिंग आफ्टर अराइविंग इन दुबई। कितना ही रनिंग कर लोगे, गोडे टूट जाएंगे। चोरी कर ली थी, रन कर With intentions clear from the start, the team bus rolled into ICC academy. रोल्ड टीम बस रोल्ड। नहीं, वो टेम्पो ट्रैवलर की बात हो रही है। एक्चुअली आजम खान आ गया था। rolled in ICC academy at 7:25 p.m. for a 7:30 session, Yes. and within minutes, Within the minutes. players were in split into focus groups to begin their Asia Cup build up. इसके बाद देखिएगा आप क्या, मतलब ऐसी आपको पता है build up क्या प्रैक्टिस लगा? ऐसी दिखाई है कि वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं। बिल्डअप पता है कौन आपको? बिहार। मिट्टी पत्थरी लगा रहे थे वहां पे, साइड में काम चल रहा था, वहां पे काम भी बहुत चलता है। आगे है जी। नहीं आपको पता, बहुत दिलदार काम वाले चलता है। काम। दिखाइए दिखाइए, दूसरा नोट दिखाइए इसका। ऑलरेडी बहुत काम चलता है। Under cooler evening skies. Oh, अंडर oh, oh. कूलर इवनिंग। The session was sharp and purposeful. ओए होए होए। One group worked on fielding and catching. मुझे लगता है पूरे ग्रुप को वर्क करना चाहिए फील्डिंग और कैचिंग पे। ये वन ग्रुप वाली बात गलत निकली। कह रहे कि होल fielding sir, ग्रुप, होल ग्रुप को वर्क करना यार, चाहिए। क्यों ऐसी बातें लिखते हो? इनके Whole प्रैक्टिस में group. फील्डिंग एंड कैचिंग। फील्डिंग एंड होल कैचिंग। ग्रुप वर्क। मैंने एक बार देखी थी इनकी फील्डिंग एंड कैचिंग, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे थे प्रैक्टिस। हाँ। मतलब हवा में जो बॉल जा रही थी, फिर इनका अल्लाह ही मालिक था कि कौन पकड़ेगा। या अल्लाह कैच पकड़ रहे। While senior players moved to the nets under Australian bowling coach Ashley, Haris Rauf bowled with trademark aggression. ट्रेडमार्क बता रहे हैं। लेकिन चलो ये तो है, कम से कम फिट हो गया। हाँ, fit क्योंकि है। एमएलसी में इंजर हो गया था, तो ये वापस आ गया। जब ये खेल रहा था, ये इसके ट्रेड में मार्क पड़ा था, जो रोहित शर्मा ने मारा था इसको, ट्रेड मार्क। इनका एग्रेशन के यहाँ पे टेस्टिंग हमने तो बैटर्स, धरा का धरा करा दिया। टेस्टिंग बैटर्स विद पेस एंड बाउंस। उसके पास है ही शॉर्ट बॉल, वो करता ही शॉर्ट बॉल। Pace and While Shaheen Shah Afridi delivered precision bowling, repeatedly hitting the top of stumps. top of the off. Top of off stump and producing Producing yorkers yorkers. that uprooted middle stumps Yorkers. even without going at full speed. वो कह रहे हैं कि बिना full तो speed में- ये शाहीन की तारीफ है कि तुम्हारे बैटर्स की जलालत है कि शाहीन जैसा बॉलर अगर फुल स्पीड में बॉल भी नहीं कर रहा, वो बोल्ड ही होते जा रहे हैं। हर बंदा बोल्ड हो रहा है वहाँ पे। तो क्या होगा? नहीं, आपका मतलब अगर आप ये बोल रहे हैं कि बार बार वो ऑफ स्टंप को हिट कर रहा है, बार बार वो यॉर्कर से बोल्ड कर रहा है, तो लानत है फिर तुम्हारे बैटर्स के ऊपर। डूब के मरना चाहिए ऐसी बैटिंग करने वालों को। किस हिसाब के बैटर्स हैं भाई ये? उनको बोलो कवाली बवाली में ढोलकियां बजा ले, कहां से बैटिंग करेंगे? तो ये पाकिस्तान की आगे कुछ है इसमें तो दिखा दीजिएगा, लेकिन बात ये है कि व्हाटएवर सेड एंड डन, पाकिस्तान की प्रैक्टिस शुरू हो गई। हाँ ये है। कम से कम 20 दिन पहले एशिया कप से पाकिस्तान की प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। उनके यहां पर जो है आपके ट्राई सीरीज के लिए तैयार हो गए लड़के, बिकॉज ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान से खेलना है और यूएई से खेलना है, उसके लिए वो रेडी है। थोड़ी प्रैक्टिस मिलेगी, दुबई वगैरह में भी खेलेंगे। एंड जो उन्होंने टीम सिलेक्ट करी है उसमें कम से कम स्पिन फोकस रखा है। स्पिन फोकस पता कैसे पता चलता है? बाबर आजम द जिम्बा, वो आपको पता है कि स्टैंड बाय लिस्ट में आ चुका है। वो स्टैंड बाय लिस्ट में आ चुका है पाकिस्तान की। वो अगर किसी को चोट लग गई, कोई बाहर हो गया, तो उसको कंसिडर कर सकते हैं कि वो आ सकता है टीम में। वो आज उसकी प्रैक्टिस की विजुअल्स आई हैं, उसकी फुटेज आई है प्रैक्टिस की। उस्मान कादिर, अब्दुल कादिर का जो बेटा है, जो स्पिनर है, वो वहां पे स्पिन पे प्रैक्टिस कर रहा है। बाबर आजम आपको दिखाते हैं, स्पिन पे वो प्रैक्टिस कर रहा है और स्लिप में खड़े हुए जो लोग हैं वो उसको बोल रहे हैं बाबर स्लिप में कैच आएगी। आजम वहां पे भी बोल रहे हैं, आजम क्या चाहेगा स्लिप पे? कह रहे हैं आजम स्लिप में क्या चाहेगा। ये आदमी क्या अपनी बेइज्जती करवाने के लिए पैदा हुआ था कि क्या हो रहा है ये देखिए यहाँ पे ये बैटिंग कर रहे हैं, उस्मान कादिर बॉलिंग कर रहे हैं और जो स्लिप में खड़ा हुआ कह रहा है आजम स्लिप में क्या चाहेगी। वो यंगस्टर है कोई, वो जी वो यंगस्टर है। यंगस्टर था भाई कोई। यंगस्टर बोल इसके रहा है। कपड़े हाँ फाड़ भाई। के पूरे पाकिस्तान का टाइम पास हो चुका है। यंगस्टर पूरा बोल रहा है पाकिस्तान आज की खेलता डेट है। में। पूरा पाकिस्तान, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया। खैर, लेकिन समझाने वाली बात यह है, आ जाइए वापस फुल स्क्रीन में, कि बाबर आजम यहां पर स्पिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इनके जो
और दुबई की पिचेस में, यूएई की पिचेस में स्पेशली बिकॉज आप 3 स्पिनर हो सकता है, आप अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर को तो ऑलराउंडर कैटेगरी में रखो ना, हो सकता है कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती दोनों खेल जाएं, तो बिटवीन अक्षर, कुलदीप एंड वरुण चक्रवर्ती आपका मैच डिसाइड हो जाएगा। हाँ। अगर उन तीनों ने पूरा अपना कोटा करा तो 12 ओवर होते हैं, घुमा देंगे इनको, जो कि आपका हो गया भैया 50% से ज्यादा आपका कोटा हो गया स्पिनर्स का। अगर आप स्पिनर खेल पाए, क्योंकि देखो स्पेसर्स ने ज्यादातर पावर प्ले में आना है, स्पिनर अगर आपने पावर प्ले लगाना तो एक लगा सकते हो, अक्षर कर लेता है, अक्सर है, दैट्स इट। हाँ, वरुण चक्रवर्ती को कभी करवाया आपने, कई लेकिन बार ज्यादातर अक्षरों करवाते बीच में आया हो। है। सो आपने मेन मैच वहां डिसाइड होगा कि आपने स्पिन को कैसे खेलना है। अब स्पिनर्स कौन कौन पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं जो खेल सकते हैं, वो हमने एक ग्राफिक बनाया कि पाकिस्तान के प्लेयर्स हु कैन प्ले स्पिन, उसमें सलमान अली आ गए, एक तो इनके कप्तान आते हैं, लेकिन ये ओडीआई प्लेयर है मेनली, तो ज्यादा चलो इसके करके रन बनाते अगर हैं। कर सकता है तो इफ्तिकार चाचू ने जो करा था इनके लिए 21 के वर्ल्ड कप में, कि उसने 22 के वर्ल्ड कप में उसने 3 छक्के मार दिए थे, वहां से थोड़ा मोमेंटम मिल गया था इनको। लेकिन हसन नवाज एक नाम है जो स्पिन खेल सकता है, सैम अयूब एक नाम है जो स्पिन खेल सकता है, और सलमान अली आगा एक नाम है जो स्पिन कर सकता है। अब इनकी स्ट्राइक रेट देखते हैं 2022 के बाद से इन सब की स्ट्राइक रेट कैसी चल रही है वो देखते हैं। इसमें हसन नवाज जो है सबसे ऊपर है, 175 की स्ट्राइक रेट है। साहिबजादा फरहान 134 की स्ट्राइक रेट है, ठीक है। मोहम्मद हारिस 144 है, लेकिन ये उल जलूल खेलता है, मतलब आता है, घुमाता है, आउट होता है, जाता है। फहीम अशरफ की तो देखनी क्या, वो तो बकवास ही है। हाँ। मोहम्मद नवाज की 132 की है, हालांकि इसने हमें एक T20 मैच हराया हुआ है, बीच में आके इसको ऊपर भेजा था एज अ फ्लोटर, काफी रन मार गया था, और इन्हीं ट्रैक्स पे मार गया था, इन्हीं कंडीशन में मार गया था, दुबई में मार गया था ना। हाँ, दुबई में तो मैच था, एशिया कप भी था, 180 चेस कर रहे थे, दुबई में था। हाँ। नहीं, हम नहीं चेस कर रहे, वो कर रहे थे, वो हाँ वो चेस कर रहे थे, नवाज ने जिताया था। फखर जमान 131 की स्ट्राइक रेट है, सैम अयूब 137 की स्ट्राइक रेट है, ऑलमोस्ट 140, एंड बाबर आजम 129, हालांकि बाबर आजम स्टैंड बाय में है। तो ये जितने भी प्लेयर हैं इनमें क्या स्टैंड आउट करता है, एक तो हसन नवाज 175 की स्ट्राइक रेट, दूसरा सैम अयूब, ठीक है, 138 हारिस एक पंट है, मतलब वो ये है कि चल गया अगर वंस इन अ ब्लू मून तो वो डैमेज कर जाएगा, 20-25 बॉल अगर खेल गया तो डैमेज कर जाएगा। हमारी क्वालिटी स्पिन के सामने मुझे मुश्किल लग रहा है, हमारी बॉलिंग में क्वालिटी इस तरीके से ऊपर से देखो, अगर तो इसने पेसर्स को और बुमराह वहां पे है, इनके लिए बड़ा मुश्किल है कि मोहम्मद हारिस का वो, अब हाँ ये है कि रैम शॉट या इधर उधर से, जैसे अबे क्या रैम्प मारोगे यार, 1-2 रैम शॉट खेल लेता है, अगर वो कनेक्ट हो गई तो ठीक है, वरना तो खत्म ही है। तो मोहम्मद हारिस बड़ा ही रिस्की है इनके लिए, मुझे 2 ही नाम लग रहे हैं। साहिबजादा फरहान अभी हाल फिलहाल में अच्छा किया, लेकिन क्वालिटी बॉलिंग अभी इसने इतनी भी नहीं खेली है। मेरे को 2-3 नाम है, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज और सैम अयूब। इन 3 नामों को पर मुझे फिर भी लग रहा है कि इन तीनों का फिर भी अगर इन्होंने जो अच्छे से स्पिन निकाल सकते हैं, और इनके कप्तान टुक टुक करके रन बना सकते हैं, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है, खेलने पे मुझे भरोसा नहीं। स्पिनर को नहीं मार सकते थे, स्पिनर को ये है कि स्ट्राइक रोटेट कर लिया, बीच में आउट बाउंड्रीज निकाल दी, लेकिन अगर आप एडविल छक्के लगा दो मुश्किल है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, आपने बोला ना पांडे जी क्वालिटी ऑफ बॉलिंग, मतलब अगर आप इन सारे बैटर्स को देखो, एक्स फैक्टर 2 ही नाम हो सकते हैं इनके, या तो हसन नवाज हो सकता है या तो सैम अयूब हो सकता है, बाकी मुझे किसी भरोसा नहीं है। मोहम्मद हारिस अगर देख सकते हैं क्या करेंगे, देखते हैं, बट स्टिल भाई बुमराह से बचोगे अर्शदीप बैठा है, अर्शदीप से बचोगे हार्दिक बैठा है, हार्दिक से बचोगे कुलदीप बैठा है, टीम में तो कुलदीप से बचोगे अरुण बैठा है, सारे विकेट टेकर्स हैं यार। देखिए टीम्स में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, उसका तो कोई डाउट नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं कि आप क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, एक क्योंकि आपने बेस्ट प्लेयर्स तो नहीं लेके जा रहे ना, फिर भी मतलब ऑलमोस्ट बेस्ट बैटर आपके जायसवाल और श्रेयस अय्यर को नहीं लेके जा रहे, बिकॉज आपको लग रहा है आप किसी भी टीम से जीत जाएंगे। सेकेंडली, अगर आप सही में प्रैक्टिस नहीं करने वाले, वो 20 दिन पहले पहुंचे हुए हैं, रोज खेल रहे हैं वहां पे, तो कंडीशंस तो उनको बेटर पता है ना यार, ट्राई सीरीज है ना यार जो भी है वो, लेकिन अभी तक ट्राई सीरीज कब से शुरू है बताइए? तो आज 22 है भाई, 7 दिन पहले पहुंच के प्रैक्टिस शुरू, मतलब दे आर सीरियस ना। और मैचेस शारजा में दुबई में कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, तो एशिया कप के लिए कर रहे हैं, आपसे इंडिया पाकिस्तान पे सवाल हुआ, आपने क्वेश्चन रुकवा दिया या नहीं दिया आंसर। उनसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे सवाल हुआ, उन्होंने हंस के बोला कि ये वॉर के बाद, वॉर का नाम नहीं लिया, लेकिन मतलब वही था कि ये जो माहौल चल रहा है, इसके बाद तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है आपके पास हीरो बनने की, हार बर्दाश्त ही नहीं है। सो दे आर लुकिंग वेरी फोकस कि जो मर्जी हो, टीम इतनी अच्छी नहीं है, मगर उनका बेस्ट चांस है कि पहले से जाओ, एफर्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो और रिदम में आओ।
अपनी पूरी जान लगाओ। उनकी पूरी जान भी कम पड़ जाएगी वैसे तो, बिकॉज आपकी टीम इतनी अच्छी है, लेकिन आप लाइटली किसी को भी नहीं ले सकते सर। आप किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते इस खेल में। लेकिन क्रिकेट इज अ वेरी बिग लेवलर। लेकिन मैं तो ये नहीं मान रहा कि इंडियन टीम प्रैक्टिस नहीं करेगी। मेरे को नहीं, I think गलत ये है। प्रैक्टिस मुझे लगा प्रैक्टिस करोगे आप। ट्रेनिंग कैंप और नहीं ऐसा हो वो नहीं हो एक बात सकता, बताओ, वो नहीं हो सकता। 10 तारीख को आपका पहला मैच है, सीधा मैच खेलोगे? अरे भाई कुछ तो प्रैक्टिस रस्टी करोगे। डेप हो जाएगा ना यार, और ऐसा एक बात बताओ, नए लड़के हैं कैंप के अंदर, जितेश शर्मा जैसे, जी। और भी कई सारे नए हैं जो वापस रीग्रुप कर रहे हैं, तो उनको साथ में भी तो करना होगा यार। एकदम से थोड़ा मैच खिला दोगे, ले आ जाओ मैच खेल लो।